जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य जगत पूज्य मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमस्ते। प्रसंग चला था कल की कुछ ऐसी योग्यताएं होती हैं जो योग्यताएं हमारे लिए स्वयं अपने अंदर उत्पन्न करना है, उसमें निमित्त की जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत नहीं है, गार्जियन की जरूरत नहीं है। यदि स्वयं की योग्यता कुछ भी हासिल नहीं है, स्वयं कुछ भी नहीं सोच सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी विचार नहीं कर सकता, वो तो गुरु के पास तक पहुंचने का अधिकारी ही नहीं है। असंगी पंचेंद्री तक जितने अनंत जीव हैं निगोदिया से लेकर के, वे सब ना तो गुरु के पास पहुंच सकते हैं, ना धर्म के पास पहुंच सकते हैं, और न उनका कल्याण हो सकता है जब तक वे उस दशा में रहेंगे तब तक। संगी पंचेंद्रियों में मनुष्यों में त्रियंशों का तो ये खाली बुरा है, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। वो तो कल्याण में बहुत कम जीव होते हैं, उनका परसेंटेज बहुत कम है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है संगी पंचेंद्रियों की, लेकिन कल्याण करने वालों की संख्या बहुत कम है। मनुष्यों में भी बहुत कम, परसेंटेज ही नहीं बनता। 29 अंक प्रमाण मनुष्य राशि में यदि देखा जाए तो बहुत कम लोग हैं, परसेंटेज बहुत कम है, अपने यहीं से लगा सकते हैं। कितने लोग सम्यक दृष्टि मान लो, कितने लोगों को धर्मात्मा मान लो, बहुत कम है। इसलिए उनको तो सब, उन्होंने तो कल मैंने कहा था ना, आपको वो लिस्ट बना के देना है, यदि आप गुरु से कुछ चाहते हैं, गुरु को चाहते हैं। यदि तुम्हारे मन में कुछ ऐसी प्रतीति हुई है कि मुझे गुरु से वह मिल सकता है जो मैं जीवन भर नहीं पा सकता, गुरु के पास एक ऐसी अच्छी वस्तु है। गुरु सबको नहीं बनाया जाता, हर व्यक्ति साधु हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। साधु वो स्वयं बनता है, गुरु शिष्य बनाता है। जैसे तुम एक पुरुष हो, तुम एक मानव हो,
लेकिन जब तुम्हारी मानवता से हटकर कोई विशेषण तुम्हें मिला तो तुम्हें पर का आलम्बन लेना पड़ा। तुम बेटा नहीं बन सकते अपने आप कभी। बेटा बनने के लिए कोई भी देवताओं में बेटा नहीं होता, क्योंकि वहां माँ बाप नहीं। बेटा शब्द माँ बाप के अधीन है। कोई व्यक्ति अपने आप में पिता नहीं बन सकता, वो बेटे के अधीन है। कोई भी स्त्री पति और पत्नी नहीं बन सकती। पुरुष पति नहीं बन सकता, पत्नी के अधीन है। पत्नी नहीं बन सकता, पति के अधीन है। इसी प्रकार गुरुपद जो है वो स्वयं के अधीन नहीं है। कितने कितने महातपस्वी साधु भावलिंगी संत हो गए, लेकिन वे गुरु नहीं बन सकते। तीर्थंकर भी बनना चाहें तो अरहंत बन सकते हो आप, लेकिन तीर्थंकर आप हर व्यक्ति नहीं बन सकता। अरहंत बनने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमें अपने आत्मा में लीन रहना है। सबको छोड़कर अप्पा अप्पा में रहो, कुछ नहीं करना, तुम अरहंत बन जाओगे। जगत के अधीन है, जगत कल्याणी भावना के अधीन है। दुनिया को तुमने क्या दिया, क्या सोचा, दुनिया के संबंध में आपके क्या विचार है? मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मुझे अपने आत्मा से मतलब है। तो प्रकृति ने बंटवारा कर दिया। तुम अरहंत बन सकते हो, तीर्थंकर नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम अपनी सोच रहे हो, अपने आप पर विचार कर रहे हो। तुम सुखी स्वयं होना चाहते हो, तुम इस संसार को छोड़ना चाहते हो। जाओ अरहंत बनो, भोगो अनंत सुख। लेकिन तुम्हें मंदिर नहीं मिलेंगे, सिद्धालय तो मिलेगा। सिद्धालय मिलेगा, मंदिर नहीं मिलेगा। तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन तीर्थंकर नहीं बनोगे। जन्म के अतिशय नहीं मिलेंगे, केवल ज्ञान के अतिशय नहीं मिलेंगे, पूर्णतः कल्याणक नहीं मिलेंगे, वैभव नहीं मिलेगा, रत्न वृष्टि नहीं, सब तुम्हारा मोक्ष मिलेगा। तुम्हारा निश्चित हो गया, सर्वार्थ सिद्धि से आए हो, मोक्ष जाना निश्चित है। करो अपना कल्याण। यदि तुम्हें तीर्थंकर बनना है तो जगत के संबंध में सोचो, जगत के संबंध में चिंतन करो, कुछ अपनी कमाई का भाग जगत को देने का प्रयास करो, भाव सोचो। तो बहुत कम जीव होते हैं जो कमाई अपनी हो और जगत को बांट दे में, कमा में स्वयं और दूसरे को दे दे में। बहुत कम लोग, बहुत गिने, वो तीर्थंकर होते। ऐसी प्रकार साधु सब होते, बन सकते, सब साधु बन सकते। साधु में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता साधु में। साधना करना है, सबसे निवृत्त होकर ध्यान में बैठ जाओ। लेकिन हर साधु गुरु नहीं होता, क्योंकि साधु के हाथ में गुरु नहीं है। गुरु शब्द तो शिष्य के आने से मिलेगा। शिष्य देगा, शिष्य कहेगा। तुम साधु हो, तुम साधु की अनुभूति होगी तुम्हें। गुरु की अनुभूति अकेले में नहीं हो सकती। गुरु की अनुभूति शिष्य कराएगा। शिष्य साधु नहीं बोलेगा, गुरु बोलेगा। और जब शिष्य साधु गुरु बोलेगा, तब तुम गुरु की पदवी पर बैठने के अधिकारी हो। अपने आप गुरु पद पर नहीं बैठ सकते, अपने आप गुरु नहीं बन सकते। क्या दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें गुरु कहता है? क्या उसने तुम्हारे लिए गुरु मान लिया है? क्या तुम कोई आदर्श बन गए हो? क्या तुमने अपनी तपस्या का कुछ भाग उस शिष्य के नाम दिया है? तुमने कमाई की है, तुमने पढ़ाई की है, शिष्य को दान दे दी। दान कहलाता है कब? कमाई तुमने की, अपने लिए कमाया था, लेकिन जैसे शिष्य सामने आया, उस कमाई को उठाकर शिष्य को दे दिया, वो दान कहलाता है। जैसे आप लोगों ने कहा, मैंने कल परसों कहा था, कमाई आपने की, अपने लिए कमाई की, लेकिन जैसे ही गुरु आए,
जैसे ही भगवान आए आपने अपने खुद की कमाई का दान दे दिया, खुद की कमाई का। दान के लिए कभी नहीं कमाना, दान के लिए कभी नहीं कमाना। और दान जो है पराई वस्तु का नहीं दिया जाता, अपनी वस्तु का देता। जो कमाई तुमने अपने लिए की है कमाते समय, उसमें से दान देना, स्वस्यात् सर्गो दानम, उसमें देना। कई लोग कहते महाराज जी मैं तो दान के लिए अलग से कमाई करता हूं, वो दान में आई गई नहीं। दान के लिए अलग से मत कमाओ, जो अपने लिए कमाया है उसी में से दान दो। इसी प्रकार गुरु शिष्य के लिए कुछ नहीं कमाता, शिष्य के लिए माला नहीं फेरता, शिष्य की तपस्या नहीं करता, लेकिन जो सब कुछ अपने लिए करता है, लेकिन जब शिष्य सामने आता है तो उसको अपनी खुद की कमाई, खुद का ज्ञान उसको दे देता है। वो दान है, वो फलता है। कई गुरु कहते हैं कि से शिष्य मैं तेरे लिए माला फेरता हूं, तेरे लिए कमाई कर रहा हूं, तेरे लिए अध्ययन कर रहा हूं, वो ज्ञान उस शिष्य को फलता नहीं है। और जो कहते हैं देख शिष्य मैंने ये साधना अपने लिए की थी, मैंने ये स्वाध्याय अपने लिए किया था, मैंने ये द्वादशांग का ज्ञान अपने लिए किया था, लेकिन आज मुझे जो कुछ भी मैंने अपने लिए कमाया था मैं ये सब कुछ तुझे देना चाहता हूं, और मेरा इसके बदले कोई स्वार्थ नहीं है, बस तुझे देना चाहता हूं। जब शिष्य को कुछ मिलता है उस समय वह कह देता है आज से तुम मेरे गुरु हो। अब वो कुछ भी हो सकता है। आचार्य ने मुनि दीक्षा ली थी, अपने कल्याण के लिए ली थी। गुरु की आज्ञा मान के आचार्य पद ग्रहण किया था, शिष्य को रत्नत्रय दे दिया, उसने गुरु कह दिया। शिष्य को व्रत दे दिया, उसने गुरु कह दिया। शिष्य को ज्ञान दे दिया, उसने गुरु कह दिया। गुरु पराधीन है। और मोक्ष के लिए गुरु पद की कोई जरूरत नहीं होती, साधु पद जरूरत है। मोक्ष के लिए गुरु पद नहीं चाहिए। इसलिए समंतभद्र महाराज ने गुरु पद का प्रयोग ही नहीं किया, गुरु शब्द का ही प्रयोग नहीं किया, उन्होंने तपस्वी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने गुरु शब्द का, क्योंकि उन्हें मोक्ष मार्ग बताना था, सम्यक दर्शन बताना था। और तपोभृताम कहा और एक स्थान पर तपस्वी कहा, दो चीजें कही, क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रसंग था। लेकिन जब शिष्य के लिए बात कही तब शिष्य के कारकोश में लिखा था तेरा तपस्वी कौन है, तेरा साधु कौन है। वहां अन्य आचार्यों ने लिखा तेरा गुरु कौन है। तेरा गुरु कौन है ये बता। गुरु से नहीं कहा तुम्हारा शिष्य कौन है, तुम किसके गुरु हो। आज तक किसी आचार्य ने अपने आप को गुरु नहीं लिखा, अपने आप को आचार्य नहीं लिखा। द्रव्य संग्रह में पूरा वर्णन कर दिया, नेमिचंद आचार्य थे, लेकिन जब उन्होंने वर्णन किया नेमिचंद्र मुनिनाथ, मुनि कह दिया उन्होंने, आचार्य शब्द का प्रयोग। जितने लोग आचार्यों ने कहा अपना पेवर नाम शुद्ध दिया, लेकिन आचार्य आदि शब्द का विशेष आचार्यों ने प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वो कहते हैं मेरा है ही नहीं, ये तो शिष्य के पुण्य से आता है। शिष्य कहता है, और शिष्य के कोश में कभी साधु नहीं लिखा रहता तुम्हारा साधु कौन है, तुम्हारा तपस्वी कौन है, वहां लिखा रहता तुम्हारा गुरु कौन है। आप किसी आचार्य के पास जाना, किसी गुरु के पास आज तक दुनिया में किसी नहीं कहा आप किसके गुरु हैं, आप किसके गुरु हैं, ऐसा कोई नहीं पूछता। लेकिन शिष्य से हर कोई पूछता है कि आपके गुरु कौन है। शिष्य से पूछा जाता है गुरु कौन है, गुरु से नहीं पूछा जाता कि आपका शिष्य कौन है। आप, ये सभ्यता नहीं है, लेकिन ये सभ्यता है शिष्य से पूछा जाता तेरा गुरु कौन है।
यानी तुझे इसलिए पूछा जाता है कि तू क्या कभी किसी की कृपा का पात्र बना? जिसका गुरु नहीं होता उसका जीवन शुरू नहीं होता। क्यों? यानी तू वो मूर्ख और अज्ञानी है जिसने गुरु ने भी तुझे योग्य नहीं समझा। क्योंकि गुरु अपनी संपत्ति, अपना ज्ञान पात्र को देते हैं, पात्र को देते हैं, हर किसी को नहीं देते। जब तुझे गुरु मिला ही नहीं तो इसका अर्थ कुपात्र है, पात्र नहीं है। और गुरु का नाम लेते ही मुझे सब कुछ गुरु से मिला, अपन सोचते हैं ऐसा कहने से हमें जो कुछ मिला गुरु से मिला, जो मेरे पास है गुरु से, तो अपन को लगता है और ये बड़ा गुरु भक्त है, बड़ा गुरु भक्त है। देखो हर कार्य में गुरु का नाम ले रहा है। सत्य ये नहीं है, ये सभ्यता है। हर बात में गुरु का नाम लेने का अर्थ है कि मैं वो हस्ती हूं जिसे गुरु ने भी हमें देने के लिए पात्र समझा। यानी मुझे जो मिला है गुरु से मिला है, यानी वो पात्र हूं जो मैं गुरु ने मुझे परख लिया। कौन से महाराज आए? बोले जिन्होंने को चक्रवर्ती ने हार दिया। कौन से महाराज आए हैं? चक्रवर्ती ने हार दिया, नियम से महाराज छोका है। जो चक्रवर्ती अवध ज्ञानी का पात्र बन गया, अवध ज्ञानी और चक्रवर्ती ने जिसे पढ़ा लिया। मैं तो नहीं समझ पा रहा था कौन है, लेकिन इसको पात्र, चक्रवर्ती ने इसको पात्र माना कि ये दान देने के योग्य है। वृत्तियों को कोई नहीं पूछता था। पूज्यवर रविशरण महाराज बहुत दिन से पृथ्वी लोग रह रहे थे, कोई उनकी इज्जत नहीं थी, कोई सम्मान नहीं था। चक्रवर्ती ने एक दिन ऐसी व्यवस्था बनाई कि मैं वृत्तियों को सम्मानित करना चाहता हूं, मैं वृत्तियों को पहचानना चाहता हूं। उन्होंने जो भी अपनी व्यवस्था थी, उन्होंने परीक्षा के लिए कि कितने लोग वृत्ति हैं, और उन वृत्तियों के लिए अपने पास बुलाया। घास फूस बिछाकर, पूरी कहानी से मतलब नहीं है। और चक्रवर्ती ने उनको सोने से सम्मानित किया, स्वर्ण सूत्र से। सारी जनता में आज तक उनको कोई जय जनन नहीं करता था, पूछता नहीं था। सारे लोगों ने कहा जिनका सम्मान चक्रवर्ती ने किया, भोजन कराया, जो चक्रवर्ती की दृष्टि में पात्र हैं, जरूर ये महान है। जब चक्रवर्ती ने उन प्रतिमाधारियों को पात्र बनाया तो बोलो चक्रवर्ती की महिमा बढ़ी या प्रतिमाधारी की महिमा बढ़ी? सम्मान किनका हुआ? इज्जत किसकी बढ़ी? क्योंकि चक्रवर्ती ने पात्र बनाया इनको। कोई बड़े गुरु का शिष्य बनना चाहिए, हेरा खेरा का नहीं बनना चाहिए। जिनकी ख्याति हो, जिनका सारे संसार के लोग विश्वास करते हो, जिनकी इज्जत हो, हां, जिनकी हर क्रिया आगम हो, जिनकी हर क्रिया चलते फिरते महावीर हो, उनसे ज्ञान लेना महानुभाव, उनसे दीक्षा लेना। दीक्षा देने वाले बहुत हैं, हेरा खेरा ज्ञान देने वाले बहुत हैं, कोचिंग लगाने वाले बहुत हैं, सारे पद देने वाले बहुत हैं। उनसे व्रत भी कदापि मत लेना, उनसे नियम भी कदापि मत लेना, जो समाज में बदनाम है, जिनकी इज्जत समाज में नहीं है, जिनके नाम से लोगों को घृणा है, जिनके नाम बदनाम हो चुके हैं, जिनका सब कुछ बदनाम शुदा है, जिनकी चर्या निंदनीय है, जिनकी क्रियाएं निंदनीय है, जिनका सोच निंदनीय है, जिसका मन निंदनीय है, सब लोग जानते हैं, लेकिन साधु है। मत लेना, ध्यान रखना। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं तुम्हें। हर व्यक्ति से दीक्षा नहीं ली जाती, व्रत नहीं लिया। पहले सबसे पहले खोजो
इस संसार में सबसे विश्ववंदनी कौन है? सबसे पहले देखो संसार में इज्जतवान कौन है? किसको लोग प्रमाणिक मानते हैं? जिसको लोग भगवान के समान मानते हैं। बस यदि उसके हाथ से थोड़ा सा व्रत मिल जाए, एक व्रत मिल जाए, एक प्रतिमा मिल जाए, 2 प्रतिमाएं मिल जाएं, बस बेटा तुम्हारा सारा 3 लोग सम्मान करेगा। क्योंकि गुरु यानी व्रत दे दिए। गुरु हर व्यक्ति को व्रत नहीं देते, और तुम गुरु के पात्र बन गए। तुम्हारे लिए देवता भी कहें अरे ये उस गुरु की कृपा पात्र है, उस गुरु ने इसको पात्र माना जो सारे जगत का आदर्श है, जो सारे जगत के लोग भगवान मानते हैं। उससे उन गुरु की महिमा नहीं बढ़ेगी। यदि उन गुरु से तुझे एक व्रत भी मिल गया, एक अक्षर भी मिल गया, तो भी तेरी इज्जत इतनी बढ़ जाएगी कि 3 लोग में। क्योंकि अच्छा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को पात्र बनाता है। अच्छे व्यक्ति। हमारे पूज्य आचार्य महाराज का एक बहुत लोग हमारे यहाँ आचार्य महाराज के पास दीक्षा के लिए लाइन में खड़े रहते। एक बार मैंने कई दीक्षा ब्रह्मचर्य व्रत के लिए खड़े रहते। एक बार मैंने किसी से कहा, बड़े लोग थे, महाराज जी आचार्य से दीक्षा नहीं देते, आप लोग कुछ कहो ना। हमने क्यों माथा फोड़ी में पड़े हो? दीक्षा लेने वाले बहुत हैं, जहां जाओ दीक्षा तो आजकल बहुत सस्ती मिलती है। जिसको जिस समय दीक्षा लेना हो तुरंत देने वाले लोग मैं बता देता हूं। कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां हर माल लिया जाता है और हर माल बिकता है, हर माल। और तुम कहोगे मुझे दीक्षा तो आचार्य पद चाहिए तो भी दिलवा दूंगा, उपाध्याय पद चाहिए तो दिलवा दूंगा, अरहंत और चाहिए क्या? नहीं दीक्षा लेते ही तुम्हारी जो कंडीशन होगी सबके साथ तुम्हें दीक्षा ली। काहे कोई आचार्य जी के पीछे पड़ते हो? महाराज जी आचार्य जी सुनते ही नहीं। बच्चे लोग थक जाते हैं कि महाराज जी आचार्य जी बाद में 3 बार होया, वो कुछ भी सुनते ही नहीं। कहते चलो देखेंगे बाद में। क्या करें, परेशान है। सारी दुनिया आचार्य जी से परेशान है, बहुत सब तरफ से परेशान है। आचार्य जी से हर व्यक्ति परेशान है। आशीर्वाद ढंग से देते नहीं, नमोस्तु कर करके नमोस्तु करने वाले परेशान, कोई दर्शन मिलते नहीं, उनसे परेशान। 2 शब्द बोलना दुनिया के आचार्य साधुओं के पास घंटों बैठने मिलता है, वहां 2 मिनट भी बोलना नहीं मिलता। अरे व्रत लेने जाओ तो वृत्ति नहीं देते। अब तो कुछ संसार का धन दौलत तो नहीं मांग रहा हूं, धनदार का धन दौलत नहीं मांग रहा हूं, व्रत मांग रहा हूं, व्रत तो दे दो, वृत्ति नहीं देते। दीक्षा मांगने वाले करे दीक्षा ही नहीं देते। अरे भाई अब ठीक है, संसार की चीजों का आप साधु हो नहीं दे रहे, मत दो। कम से कम जो दीक्षा मांगे उसको दीक्षा तो दो। कम से कम नहीं तो 200-400 लोग होंगे जो आचार्य से खुला भंडार छोड़ दें। आज मैं जिनको आना है सबको दीक्षा दूंगा, किसी को मना नहीं करूंगा, तो लगता मुझे 1000 पे नंबर पहुंच जाएगा। बहुत 1000 से भी ऊपर। एक दिन की घोषणा कर दें, आज घोषणा कर दें कि कल जितने लोग आ जाएंगे सबको दीक्षा मिलेगी, सबको दीक्षा मिलेगी। काहे का लॉकडाउन, लॉकडाउन, सब सरकार की व्यवस्थाएं सब ठप। 1000 से ऊपर का तो मुझे विश्वास है लोग श्रीफल चढ़ा दें। मां एक रात पहले घोषणा करने, आज शाम को ही घोषणा करा दे। रात भर में लोग जैसे तैसे कुछ भी करके हजारों लोग वहां श्रीफल पहुंच जाएंगे। तो फिर आचार्य श्री को जब लोग दीक्षा लेना चाहते, लोग तो कई दुकानें ऐसी होती हैं जिनके पास लोग दुकान पे ग्राहकों को बुलाते हैं
तो भी नहीं आते। और कई दुकानें होती हैं लोग ग्राहकों को भगाते हैं तो भी लोग, आचार्य बहुत भगाते हैं, बहुत भगाते। उनको ये डर ही नहीं लगता कि मैं यहां जाऊंगा कोई दूसरी जगह दीक्षा ले लेगा, अभी मैं व्रत नहीं दूंगा दूसरी जगह व्रत ले लेगा। आचार्य की सबसे बड़ी, मैंने पूज्य गुरुदेव का सबसे बड़ा गुण देखा, दुनिया के आचार्यों को डर लगता है, बहुत सारे ऐसे आचार्य जिनको डर लगता है कि यदि मैंने इसको व्रत नहीं दिया तो दूसरी जगह चला जाए। बहुत सारे दुकानदार डरते हैं कि यदि मैंने इसको माल नहीं दिया तो दूसरी दुकान पे चला जाएगा। आचार्य सिंह सब डरते, मैं इसको व्रत नहीं दूंगा दूसरी जगह ले लेगा। बहुत सारी दुकानें, पर आचार्य सिंह क्या निर्भीक हैं, गजब। उनको कभी विकल्प नहीं आया कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा ये दूसरी जगह चला जाएगा। वो कहते ठीक है चला जाए। और उनसे मैंने कहा काहे को चक्कर में पड़ रहा हो, ये 1000 लोगों जिंदगी निकल गई तुम्हारे उनके चरणों में पड़े पड़े, दीक्षा नहीं मिली, और कई तो ऊपर चलेगा दीक्षा क्या क्या करके, दीक्षा की भावना कहते कहते ऊपर चले गए पर दीक्षा नहीं मिली। मैंने उनसे कहा हूं ऊपर से, काहे को चक्कर में पड़ रहा है, बहुत बड़े बड़े आचार्य हैं जिनके विचारों के पास एक भी शिष्य नहीं है, तुम पहुंच जाओ वे उठ के खड़े हो जाएंगे तुम्हारे स्वागत के लिए और तुम्हारी सब शर्त मान के दीक्षा दे देंगे। मैंने सोचू तो सही कि नहीं, एक ब्रह्मचारी के साथ मैंने किया था। महाराज जी मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, 3 बार हुआ है आचार्य जी कुछ देख ही नहीं रहे, कभी कुछ बहाना बना दे कभी कुछ। तुम उनके दूसरे आचार्य के पास चले जाओ, वहां मिल जाएगी तुझे दीक्षा। दीक्षा ही तो लेना है, करना क्या है, कपड़े उतारो, पीछे कमंडल लो, आइए मुनि। समझ में नहीं आता, कोई कठिन काम। उसने कहा महाराज जी ये तो नहीं होगा। मैंने कहा वहां मिलेगी नहीं तो मैं गुरु तो मैं आचार्य जी को मानूंगा, मैं व्रत रहित होकर मरने को तैयार हूं, लेकिन आचार्य जी को गुरु अलावा दूसरे के गुरु के पास जाने को तैयार नहीं। मैंने व्रत नहीं देंगे, वो बोले नहीं देंगे तो क्या बात होगी, और दीक्षा नहीं मिलेगी तो बोले आचार्य जी के पास मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेके रह लूंगा, लेकिन दूसरे संघों में तो मैं आचार्य पद भी मिलेगा तो नहीं रहूंगा। और मैंने कहा ये क्या मामला है, दूसरे संघ में आचार्य पद मिल रहा है तो कह रहा है मुझे आचार्य पद नहीं चाहिए। मैंने कहा यहां तो ब्रह्मचारी बन के रहोगे, बोले आचार्य जी के संघ में ब्रह्मचारी बन के रहना श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे यहां जाकर आचार्य पद लेकर के पीछे कमंडल लेके घूमना श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे कितने ब्रह्मचारी हैं जिनको 25-25, 30-30 साल हो गए आचार्य जी के आगे पीछे घूमने वाले, और दूसरे आचार्य कह रहे हैं मेरे यहां आ जाओ मैं तुम्हें आचार्य बना दूं। हमारे यहां के ब्रह्मचारी बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी, अन्य संघों में चले जाएं डायरेक्ट आचार्य बनेंगे, क्योंकि उनके संघ में इतना ज्ञानी कोई है ही नहीं। लेकिन आचार्य श्री, और उसने कहा कि महाराज जी मैं तो नहीं जाऊंगा। मैंने कि जिंदगी में दीक्षा नहीं मिली तो बोले नहीं मिलेगी तो ठीक कोई बात नहीं, ब्रह्मचारी तो बना लेंगे, हाँ ब्रह्मचारी व्रत तो दे देंगे आचार्य, आज नहीं कल दे देंगे। तो बस महाराज उनका ब्रह्मचारी व्रत, यानी आचार्य विद्यासागर महाराज का ब्रह्मचारी और अन्य संघों का कोई आचार्य और मुनि दोनों को तराजू पर रखा जाए तो आचार्य विद्यासागर का ब्रह्मचारी अपने आप को ज्यादा सौभाग्यशाली मान रहा है कि मैं आचार्य जी ने मुझे व्रत दिया है। क्यों? दूसरी तरफ मुनि पद मिल रहा है, आचार्य पद मिल रहा है, और यहां ब्रह्मचारी। क्यों इतना अंतर है? किसकी विशेषता है? ब्रह्मचारी पद बड़ा है कि आचार्य पद बड़ा है? मुनि पद बड़ा है। पर कभी कभी कोई माल किसी दुकान का इतना महत्वपूर्ण होता है कि वहां छोटा सा भी व्रत मिल जाए, महानुभाव बहुत बड़ी बात कह रहा हूं,
अच्छे गुरु से यदि छोटा सा भी व्रत मिल जाए तो गर्व करना, कम से कम उसने तुम्हारा गुरु बनना स्वीकार कर लिया है। हमें व्रतों से कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं आज व्रतों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, व्रतों से मतलब नहीं है। हमें तो सच्चा गुरु चाहिए, चाहे वो अव्रत में मिले, चाहे व्रत में मिले, छोटे व्रत में मिले। व्रतों की महत्व तो नहीं है, गुरु का महत्व। अच्छे गुरु से छोटा भी व्रत मिलता है तो तुम 3 लोक में पूजनी हो गए। देवता भी कहेंगे ये एक इतने अच्छे गुरु का पात्र है, गुरु की कृपा हुई है, गुरु ने इसको व्रत दिया है, यानी ये पात्र है, इसके लिए बहुत बड़ी इज्जत तुम्हारी बढ़ जाएगी, बहुत इज्जत। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। मैं तो सब चीजों में कहता हूं, आप पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं कराते, हर किसी से पंचकल्याणक प्रतिष्ठा नहीं कराना। मूर्तियां ही अकेले पूजनी नहीं है, प्रतिष्ठाएं पूजनी नहीं है। लोगों को जब पता चलता है इस मूर्ति की प्रतिष्ठा फलाने आचार्य ने की थी और वो आचार्य इज्जतवान है, ख्यातिवान है, सारा जगत उनकी साधना को मानता है, उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है, आस्था बढ़ जाती है, नमस्कार का भाव बदल जाता है। अच्छा, उन आचार्य ने इसकी प्रतिष्ठा की। आप लोग मैं जो बोल रहा हूं अनुभव ही कर रहे होंगे। उन आचार्य महाराज ने प्रतिष्ठा की। हो एक मूर्ति का मैंने ही दर्शन करके चला गया। किसी ने बताया कि इसकी प्रतिष्ठा आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने की थी। 2 घटनाएं घटी मेरे पास। महाराज जी इसकी प्रतिष्ठा पूज्य आचार्य शांति सागर महाराज ने की। मैं पुनः लौट के गया भगवान के। क्यों? बोले भगवान अभी तो मैंने यूं नमस्कार किया था, यूं जैसे अपन करते ना, और उस मूर्ति के प्रति मैं 5 मिनट खड़ा रहा। बोले अभी तो 1 मिनट आंख उठा के भी नहीं देखे था, यूं करके चला गया था। बोले भगवान आपको सूर्य मंत्र आचार्य शांति सागर ने दिया था, इसलिए नमोस्तु नमोस्तु झुक गया। मैं यूं पीछे करके नमोस्तु कर लिया था। लेकिन जैसे ही पूज्यवर शांति सागर का नाम सुना, ज्ञान सागर महाराज का नाम सुना, मैं झुक गया, सिर झुकाए रहा, मूर्ति को देख लिया। हे भगवान, हे प्रतिमा, भगवान को तो नहीं, हे मूर्ति, हे पाषाण, तू धन्य है जो आज के युग के ऐसे महात्मा आचार्य ने तेरे में सूर्य मंत्र दिया। जब मंदिरों में जाते हैं कई बार लोग कहते हैं, बोले महाराज जी ये वो प्रतिमा है जिसको फलाने शांति सागर महाराज ने दर्शन किए, इसका अभिषेक देखा उन्होंने, श्रद्धा बढ़ जाती। कई लोग, एक ऐसा केकड़ी के पास में एक चापानेरी गांव, वहां एक मूर्ति है पारस नदी, कोई ज्यादा कोई खास नहीं है, कोई खास नहीं है, बस एक ही बात खास है वहां। मैंने कहा इसका अतिशय क्या है, इसका चमत्कार क्या है? बोले महाराज ये वो मूर्ति है जिस मूर्ति के सामने आचार्य विद्यासागर महाराज ने एक दिन उपवास करके 24 घंटे का ध्यान किया था। यहां सामयिक की थी उन्होंने। लोगों में बस यही अतिशय है कि ये मूर्ति वो है जहां इतने बड़े आचार्य ने ध्यान किया, दर्शन किया, इतने बड़े आचार्य। उस मूर्ति में दम नहीं है, उस मूर्ति में दम नहीं है, लेकिन नमोस्तु करने वाले ने उस मूर्ति को इतना दमदार बना दिया कि आज वहां के लोग लिखते हैं अतिशय तीर्थ क्षेत्र है। और अतिशय यही है कि आचार्य विद्यासागर महाराज ने यहां ध्यान किया था। कैसी चीज है? मैंने सोचा ऐसा भी कभी होता है क्या? पहले सोचता था, अब नहीं। पहले सोचता था कि मैंने कि मूर्ति है, सब कुछ है, आचार्य से नमोस्तु कर लिया तो क्या हो गया? अरे सूर्य मंत्र सब देते हैं, सभी महाराज एक से है, लेकिन शांति सागर महाराज ने सूर्य मंत्र दिया तो इस मूर्ति के प्रति मेरी श्रद्धा क्यों बढ़ गई?
उन्होंने कौन सा नया मंत्र दिया था? यही तो दिया था। बढ़ गई। हमें बहुत वर्षों तक ये बात समझ में नहीं आई। ये बात कब समझ में आई? जब एक बार मैं पेपर देख रहा था, तो एक वो सबसे लंबा हीरो ना, अमिताभ बच्चन, वो एक तेल रखा, तेल वो लाल तेल होता है ना, लाल, हाँ, नवरत्न कोई होता है, वो तेल को हाथ में यूं दिखा रहा था। तो एक व्यक्ति खड़ा था, बोले महाराज मालूम है ये जो है कम से कम नहीं तो 1 करोड़ का विज्ञापन है। उनकी मतलब? बोले अमिताभ बच्चन ने यूं उठा लिया ना, इतने उठाने का, एक फोटो खिंचवाने का 1 करोड़ लग जाएगा। मैंने कहा 1 करोड़ इतने उठाने का? तो मैं सारे गरीबों को भेजे देता हूं, वो हाथ में नहीं सिर पे उठा लेंगे, उसको कम से कम 1000 रुपये ही दिलवा देना। बोले महाराज इसकी कीमत नहीं है। मैंने क्या बात है? अमिताभ बच्चन ने हाथ में ले लिया और उसकी 2 मिनट प्रशंसा कर दी, अरबों रुपये का तेल बिक जाएगा। बोले क्यों? ये वो तेल है इसे अमिताभ बच्चन ने पसंद किया है। कीमत तेल की नहीं है, कीमत तेल की नहीं है, ये तेल पसंद किसने किया है? एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म का हीरो, उसने पसंद किया। बस कोई कुछ नहीं देखेंगे, बस मुझे लाल तेल चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि उसको छू किसने लिया? तब मैंने कहा कि वो सारी दुनिया सिर पर उठाने को कहने तो 1000 नहीं दे रहा है, इसने कई बार तो वो छूता भी नहीं, बाजू में खड़ा हो जाता है और सीसी बाजू में रखिए खड़ा है, तो भी इतने मात्र से करोड़ों रुपए उनको दिए जाते। अरे मैंने कहा ये सिद्धांत है हमारे धर्म का। मूर्ति की कीमत नहीं है, मूर्ति किसने छुई है, किसने नमोस्तु किया है, किसने वंदना की है, किसने सूर्य मन दिया है, उसको देखकर जिस पर सारे जगत का विश्वास है कि उस साधु ने सूर्य मन दिया है, नियम से इस मूर्ति में चमत्कार अतिशय है। कुछ भी नहीं परखना, कुछ भी नहीं देखना, वो कुछ भी नहीं देख रहा तेल में क्या है, बस अमिताभ बच्चन ने उठा लिया है, इसका अर्थ है सारी दुनिया का विश्वास है। कुछ नहीं देखती, सब कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो नकली माल का विज्ञापन नहीं करता, वो असली का करता है। ऐसा ही सारी दुनिया में भक्त लोगों के मन में होता है। एक बार जबलपुर में एक चाय वाला था, अच्छी होटल थी। बोले महाराज जी हमें एक आशीर्वाद दे दो कि मेरे यहां एक दिन मुख्यमंत्री चाय पी जाए। मैंने पागल है, मुख्यमंत्री फोकट में पिएगा, 100 लोग और कोई महाराज आप तो बुलवा दो, उस दिन हम पैसे ही नहीं लेंगे किसी से। क्यों? बस एक फोटो उतार लेना, बस वो मेरे होटल में आकर चाय पीकर फोटो फोकट में। मैंने इसका क्या होगा इससे? अरे महाराज आपको मालूम नहीं है, वो फोटो टांगूंगा और सारे नगर में विज्ञापन होगा, ये वो होटल है जहां मुख्यमंत्री। मैंने कीमत चाय की नहीं है? बोले महाराज आजकल चाय की कीमत नहीं है, आजकल चाय की कीमत नहीं है, आजकल ये कीमत है कि यहां कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री। बस लोग सोचेंगे नहीं, वहां बिल्कुल घटिया चाय भी मिलती हो तो भी पी के आएंगे। मैं उस होटल में चाय पी के आया हूं जिसमें मुख्यमंत्री चाय पीता है। मैं उस मूर्ति को पूजा करता हूं जहां कभी आचार्य श्री ध्यान करते थे, आचार्य श्री ने नमोस्तु किया है, आचार्य श्री ने वंदना किया है। बड़े गर्व से कहते हैं हम लोगों को जब लेने आते हैं राजस्थान, महाराज जी आप गांव पधारो। मैंने क्यों? तुम तो ऐसे बोला। अरे महाराज जी हमारा गांव वो है जहां आपके गुरुजी पधारे। अरे मैंने कहा ये तो दादागिरी है। बड़े गर्व से आए थे, एक दिन रुके थे, निकल गए थे, कुछ भी कहते, आज तक उनको गर्व होता है। उनकी कोई पहचान ही नहीं थी, उनकी यही पहचान है कि एक दिन गुरु यहां से
वो कहते मेरे नगर की क्या पहचान थी, कोई नहीं जानता था, कौन पूछता था, लेकिन उनकी पहचान बन गई कि एक गुरु हमारे यहां हार करके गया है। हार करके चले जाए तो कहते अरे महाराज ये वो चौका है जिसमें आचार्य शांति सागर महाराज के हार हुए। बड़ी दादागिरी से कहता, अकड़ के बोलता है। बड़े पुराने लोग कहते महाराज जी हमने आचार्य शांति सागर को हार दिए, क्या नहीं, लेकिन उसके प्रति हमारी भी श्रद्धा भाव बढ़ जाता है। अच्छा ये वो पावन पवित्र आत्मा है जिसने पूज्यवर को हार दिया। हमारे मन में, हम साधुओं के मन में उसके प्रति एक श्रद्धा भाव आ जाता है, एक उसके प्रति एक अलग ढंग का भाव आ जाता है। तो महानुभाव तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ चाहिए है, हर दुकान से मत खरीदो, हर दुकान से खरीदो। माल तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसी दुकान से खरीदो जिससे खरीदने के बाद तुम दुनिया को कह सको ध्यान रखना ये माल मैं फलानी दुकान से लाया हूं। जिसका नाम लेने पर तुम्हें ध्यान रखना मैंने व्रत लिया है, किससे लिया आपने व्रत, ऐसे व्रत जैसे आचार्य का नाम बोलो, अच्छा उनका है, ओहो उनकी कृपा तेरे ऊपर हो गई, उनका कृपा पात्र है तू, उन्होंने व्रत दिया तुम्हें, हाँ वो मेरे गुरु हैं। गुरु का सम्मान तुम्हारे से नहीं बढ़ेगा, उनका सम्मान तो उनका खुद का है, लेकिन बड़े गुरु की कृपा होने से जो तेरा सम्मान है वो जमीन से लेकर आकाश में पहुंच जाएगा। कई बार शिष्यों का सम्मान, अच्छे अच्छे शिष्य देखे मैंने, बहुत साधक है, सच्चे हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आज, सच्चे हैं, साधक हैं, अच्छी साधना है, निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, अपनी आत्मा में नहीं रहते, 28 निर्गुणों में कहीं दोष नहीं लगाते, वस्तुतः सच्चे, वस्तुतः सच्चे हैं, लेकिन समाज में उनकी इज्जत नहीं है। समाज में उनकी इज्जत नहीं। मैंने कि इतना बढ़िया साधु, इतना ज्ञानी साधु, ये इज्जत क्यों नहीं पा पा रहा है। मैंने कि क्या बात है। जब समाज के बीच में मैंने सर्वे किया तो मैंने कहा इसका गुरु खोटा है, इसका गुरु खोटा है। इसने किस गुरु से दीक्षा हुई, उस गुरु का शिष्य कभी ठीक हो ही नहीं सकता, उस गुरु का चेला चोखा हो ही नहीं सकता। मैंने साहब को मैंने कि भैया देखो चर्या अच्छी है, बढ़िया है, महाराज जी सारा जगत जानता है वो गुरु कितना बदनाम है, कितना शुक्लाचारी है, और ऐसे गुरु का शिष्य अच्छा हो ही नहीं सकता। ये घोषणा कर दी उन्होंने, हो ही नहीं सकता अच्छा, और अच्छा था। मैंने कि वाह रे वाह, शिष्य की साधना का कोई महत्व नहीं, शिष्य की तपस्या का कोई मतलब नहीं। उन्होंने मात्र श्लोकों ने इसलिए उसको उपेक्षा कर दी कि इसका गुरु खोटा है, और गुरु खोटा है तो चेला खोटा होगा ही होगा, उसको क्या परखना। कई लोग कहते हैं बदमाश दुकानदार यदि चोखा माल भी बेचे तो लोग क्या कहते हैं, वो चिल्ला रहा भैया आज तो बिल्कुल चोखा। अरे भैया वहां मत लेना, वहां का माल चोखा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये भी समाज होता है, और ये आज हो रहा है, देखने में आ रहा है। अच्छे अच्छे साधु समाज में सम्मान नहीं पा पा रहे, इज्जत नहीं पा पा रहे। उनने एक भूल की, उनकी कोई कमी नहीं, बस एक कमी है, वे गुरु को परखने में चूक कर गए, गुरु खोटा पकड़ लिया, गुरु बदनाम सदा पकड़ लिया, गुरु जो समाज में विश्वास खो चुका है उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, उसके शिष्य बन गए। बस यही दोष उनको वो ऊंचाइयां नहीं दे पा रहा है जिस ऊंचाई की वो योग्य थे। बहुत मंदिरों में मैं देख रहा हूं, पंचकल्याणकों में
महाराज जी इस मूर्ति में कमी क्या है? कोई अतिशय नहीं हो रहा है, कोई मानने को तैयार नहीं। मैं पूछ लेता हूं, लोग कि मैंने सूर्य मंत्र किसने दिया? बोले महाराज आप पूछो मत। जिन्होंने सूर्य मंत्र दिया उनकी चर्या मैं आजकल मूर्तियों में कम देखता हूं। तुम लोग पूछते हो तो मैं तुम्ही से पूछ लेता हूं कि भाई इस मूर्ति को आपने, क्योंकि हम लोगों की छूने की आदत कम है, बहुत कम छूते हैं मूर्तियों को। अब नए मंदिरों में जाते हैं तो हम लोगों की छूने की बहुत कम आदत, छूने के बाद मूर्ति पता चले। लोग कहते महाराज जी ऐसा कुछ करो, देखो हमने करोड़ों रुपया खर्च किया, इतना सुंदर मंदिर बनाया, मूर्तियां बैठानी, और पंचकन्याग में मैंने पानी की तरफ आया, फिर भी मूर्तियों में अतिशय नहीं आ रहा है, कोई अतिशय मानने को तैयार नहीं है। मैं पूछता हूं तुझे, सूर्य मंत्र किसने दिया? वो साधु वे आचार्य कैसे थे? बोले महाराज जी बदनाम शुदा थे, उनकी कोई इज्जत नहीं है, हर बच्चे को उनको बुरी दृष्टि से देखता है, कोई कुछ नहीं। उनसे दिलवाया है, उनसे सूर्य मंत्र दिलवाया। मैंने कहा बस बेटा इस मूर्ति में कभी कोई विश्वास ही नहीं करेगा। एक स्थान पर तो ये तक हुआ, मैंने किसने दिया? बोले इस चेले इसने दिया। तो मैंने कहा वो तो अच्छा साधु था, अच्छा साधु था, पर उसके द्वारा सूर्य मंत्र दी हुई मूर्ति प्रतिष्ठित होकर के जगत में विख्यात होना चाहिए। महाराज पता नहीं आप बताओ। फिर तुरंत मेरा दिमाग चला, मैंने कि जिस चेले ने सूर्य मंत्र दिया उसका गुरु कौन था? इज्जत वाला था कि बेइज्जती वाला? शीतलाचार्य था कि निर्दोष था? तब उन्होंने बताया महाराज उसके तो शीतलाचार्य जगत में विख्यात है, सारा जगत जानता है। उस चेले ने, मैंने कि बस लोगों के मस्तक नहीं झुकेंगे, लोगों के मस्तक नहीं झुकेंगे, लोगों का अतिशय नहीं आएगा, उस गंधोदक के प्रति श्रद्धा नहीं बनेगी, क्योंकि ऐसे चेले ने सूर्य मंत्र दिया जिसका गुरु ठीक नहीं है। इसलिए व्रत लेने के पहले गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए जान के, गुरु जान के करना। पंचकर्मा कराने के पहले देखो बल्दियत देखो। एक पहले शादियां होती थी, कुंडियां मनाई जाती थी 2-2, 3-3 पीढ़ी की। आज भी गुरु बनाने के पहले सारे जगत से मेरा कहना है, गुरु बनाने के पहले ये देखना, 2 चीजें देखना। जिसको तुम गुरु बनाने जा रहे हो वो ठीक है कि नहीं, वो जगत का विश्वास पात्र है कि नहीं, सारा जगत उसका सम्मान करता है कि नहीं, उसको किस प्रकार के लोग सम्मान करते हैं? जुआड़ी भुआड़ी, गंजेड़े भंगेड़े, सट्टा का नंबर पूछने वाले, किस ढंग के लोग उनके चारों तरफ रहते हैं, किस ढंग के लोग चारों तरफ घूमते हैं, कैसे भक्तों का ये गुरु है, पहला देखना। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये पहली बार ही मन में आई, आज प्रसंग में आ गई तो आ गई। सबसे पहले गुरु बनाते समय देखना इस गुरु के चारों तरफ घूमने वाले भक्त की क्वालिटी क्या है। गुरु के पास एकदम मत जाना, गुरु को एकदम तुम पहचान भी नहीं पाओगे। गुरु बहुत गूढ़मय होता है, रहस्यमय होता है। गुरु के दोष पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। गुरु की कमी देखना तुम नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम श्रद्धा से भरे हुए हो, तुम मुनि भक्त हो। तुम्हारी तो कल्पना में नहीं आती कि मेरे मुनि में कोई दोष हो भी सकता है कि नहीं। जब श्रद्धा चरम सीमा पर होती है, व्यक्ति को कभी कल्पना में भी नहीं आता। इसलिए तुम मत जाना। तुम्हें मैं एक थर्मामीटर दे रहा हूं, जिसको तुम गुरु बनाने जाओ तो उस समय थोड़ा, एक दिन 24 घंटे जो भी समय आपको मिले, ये देखना यहां किस क्वालिटी के भक्त आते हैं। जो भक्त आते हैं वे इज्जत वाले हैं कि बेइज्जती वाले हैं, उनकी सियार क्या। भगवान महाराज की नहीं कह रहा हूं भी, पूज्यवर शांति सागर महाराज जब शिखर जी से कटनी आने लगे, सन 1928-30 की बात हो,
1928 की चतुर्मास थे। 1932 में तो जयपुर हुआ था। 1928 में बुंदेलखंड जो है मध्य प्रदेश पंडितों का गढ़ रहा है, वहाँ मुनियों के प्रति अच्छे भाव नहीं थे। और शांति सागर महाराज के संबंध में सुन लिया कि उनका चतुर्मास कटनी हो सकता है, और उन्होंने सोचा कैसे पहुंचूं शांति सागर महाराज से। 8 दिन रह गए हैं चतुर्मास के, कैसे परखूं कि ये सही साधु हैं कि नहीं, सही आचार्य हैं कि नहीं। तो पंडित जी अपना रूप बदल करके और शांति सागर महाराज के संग में पहुंच गए। उनको कोई, उस समय सब बाहर के लोग थे उनके साथ में, ज़्यादातर मध्य प्रदेश का कोई नहीं था, सब महाराष्ट्र दक्षिण के लोग थे। उन्हीं में जाकर वो मिल गए सामान आदि। 8 दिन तक कटनी वालों ने देखा, पंडित जी जगमोहन लाल जी ने, कि महाराज के पास किस ढंग के लोग हैं। महाराज को नहीं परखा उन्होंने, महाराज तक तो वो पहुंच ही नहीं पाए। उन्होंने देखा कि इनके पास जो भगत आते हैं उनकी क्वालिटी क्या है, वो कैसे लोग हैं, उनकी इज्जत क्या है, उनकी भाव क्या है। जब पंडित जी ने देखा, पंडित जी ने खुद सुनाया, महाराज वहाँ तो महाराज के जो इज्जत वाले लोग आ रहे थे, सम्मान वाले लोग आ रहे थे, जो जिनके कोई स्वार्थ नहीं थे, न वे गरीब थे, न वे जुआरी थे, इज्जतमान थे। कोई चर्चा ही नहीं थी कहीं पर, कोई धन दौलत संसार की कोई चर्चा ही नहीं करता था वहां। उन भक्तों को देख करके, आचार्य श्री के पास जो बैठे हुए भक्त दर्शनार्थियों को देखकर बोले, जो उनके साथ निकटवर्ती थे उनसे पूछे, महाराज जी क्या देते हैं, नंबर बताते हैं क्या कोई जुआ वगैरह का, कुछ ऐसे आशीर्वाद देते हैं क्या, कोई झाड़ा फूकी करते हैं क्या। तो लोग कहते, अरे क्या कर रहे हैं, शांति सागर महाराज है, ये सब यहां नहीं चलता। भक्तों को देख करके पंडित साहब की श्रद्धा शांति सागर महाराज के प्रति हुई, और 8वें दिन उन्होंने अपना परिचय देकर श्रीफल चढ़ाया कि गुरुदेव आप कटनी पधारे चतुर्मास के लिए। उस समय पंडित जी साहब वहाँ जो सवाई सिंह परिवार है उन परिवार से जुड़े हुए थे। तब जाकर के उन्होंने जाकर के श्रीफल चढ़ा के चतुर्मास कराया। यानी किसी व्यक्ति को यदि पहचान करना है बड़े आदमी की, गुरु की जिसकी खास तौर से, तो पहले भक्तों को देखो। यहाँ ये जमाल जोड़ा लगा है, इसमें भक्तों की क्वालिटी क्या है। बदनाम शुदा की भीड़ लगी है, शराबी जुआरियों की जो भीड़ लगी है, समझ लेना जिसके भक्त ऐसे हैं वो जरूर खोटा होगा, क्योंकि जुआरी कहाँ आएगा, सच्चे गुरु के पास के जुआरी गुरु के पास। हाँ, वो नियम से कुछ ना कुछ यहां गड़बड़ है, उसको देखो। देखो मूर्ति का अतिशय समझना है, मूर्ति चमत्कारी है। देखो वहां किस ढंग के लोग आते हैं, किस ढंग के लोग आते हैं, कौन से लोग वहां पूजा अर्चना करते हैं, कैसे लोग नमस्कार करते हैं। देखो ये, फिर देखो उनका, जब तुम ये देख लो, फर्स्ट एड बताता हूं, गुरु बनाने की कला। जिसको गुरु बनाओ उसके भक्तों की पहले परीक्षा करो, भक्तों को देखो, और ये देखने के बाद अभी महाराज को मत देखना, जिसको गुरु बनाना है उसको मत देखना, तुम देखना इसका गुरु कैसा था। जब तुम शादी विवाह करते थे पहले के लोग, तो लड़का लड़की को नहीं देखते थे, पहले देखते थे इसकी बल्दियत तो बताओ, इसका बाप कौन है, इसका दादा कौन है, इसकी माँ किस कुल की है, इसका ननिहाल कौसा है, ये पूछते थे। लड़का लड़की तो बाद में लास्ट में देखते थे। पहले बाप पसंद आ जाए तो बच्ची पसंद है, बाप बेटा पसंद आए, हाँ क्या बात है, क्या बात है। ये है हमारे भारत का आदर्श। पहले लोग किसको पसंद करेंगे, बाप पसंद आए। समधी पहले पसंद है कि नहीं, कुंवर साहब तो बात की बात है, समधी बनाओ पहले,
समधी पसंद करो पहले, समधी कैसा है, लड़के का बाप कैसा है। 50% तो वहीं तुम्हारा निर्णय हो जाएगा, इसका बाप इज्जत वाला है, इज्जत वाला कुल है, खानदान है, इसकी रेपुटेशन है, वहीं तुम्हारा मन कहेगा अब क्या देखना है, ऐसे इज्जत वाला कुल क्या देखना है, यहां क्या परखो इनको, इनके गुरु कौन है। यदि गुरु उनका खोटा हो, गुरु यदि खोटा हो, सावधान, इसके ऐसे को गुरु जल्दी मत बनाना। और जब तुम्हें पता चले कि ये फलाने गुरु का, अंदर से आवाज आएगी अब क्या परखेगा रे, ये माल उस दुकान का है, क्या परखना। कई लोग खोल के ही नहीं देखते, दुकान देखते किस दुकान से लाए हो, बस लाओ वहां पर, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कंपनी का माल है। भगवान मेरे पास कुछ नहीं है नमोकार मंत्र है ना तुम्हारे पास, वो तो नहीं भूले हो, नहीं वो तो नहीं भूला हूं, वो तो मेरे पास है। गुरु बोले गुरु भी है, भगवान वो भी है, धर्म वो भी है, फिर क्या नहीं है, क्या नहीं है। ओ बनिया लोगो क्या नहीं है, बोले महाराज जी मकान नहीं है, ऐसे ही बोलोगे ना, ऐसे ही बोलते हो ना आप लोग। मैंने कहा भैया भगवान है कि नहीं, हाँ महाराज भगवान तो है, मेरे गांव में मंदिर भी है। भगवान अच्छे हैं कि नहीं, अरे महाराज बहुत अच्छे हैं, और ऐसे भगवान हैं आचार्य श्री ने सूर्य मंत्र दिया है। अच्छा ऐसे भगवान है तेरे पास, हाँ नमोकार मुझ महाराज आता है, भक्तांबर आता है, सब कुछ आता है। फिर हम अब क्या नहीं है, सब तो है तेरे पास। बोले महाराज जी मकान नहीं है, महाराज जी दुकान नहीं है, महाराज जी धन दौलत नहीं है, महाराज गाड़ी घोड़ा नहीं है, महाराज बेटा बिटिया नहीं है। अब मैं क्या क्या कहूं, क्या क्या नहीं है, सब कुछ तुम्हारे पास होकर तुम्हारे पास ये नहीं है, इसी का नाम दुर्योधन है। तुम दुर्योधन हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे अंदर से आवाज आ जाए मेरे पास नमोकार मंत्र है, मेरे पास गुरु है, मेरे पास भगवान है, मेरे पास धर्म है, मेरे पास सत्य है, बस कूद पड़ो, आ जाने दो युद्ध के मैदान में, कूद पड़ो। एक नीति है, मोटा देख के डरना नहीं, ऐसे क्या है ना बोलेंगे, दुबला देख के लड़ना नहीं। ऐसे नहीं देखना कि भैया ये मोटा ताजा है पिछल देगा, मोटा देख के डरना नहीं, दुबला देख के भिड़ना नहीं। सेना को देख के मत डरो कि इतनी सेना है, तुम्हारे पास शक्ति है, कृष्ण जी हैं, धर्म है। बहुत बड़ी मार्मिक बात आज कही। अभी वो लिस्ट और बना लो जो कल होमवर्क दिया था, तुम्हें इस दुनिया में क्या क्या पसंद नहीं है, क्या क्या तुम्हें बुरा लगता है, क्या क्या जो तुम्हें घृणा है, ऐसी कौन सी बातें हैं, तुम वो लिख लेना। क्योंकि महाराज को बताना उचित नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, उन बुराइयों को बहुत पीछे छोड़ गए हैं। उनको याद करना भी, अपने कारण उनको याद करें वो अपनी गरिमा के खिलाफ है। हम उनको नीचे न उतारें, हम उन बातों को भगवान के गुरु के मुख से न कहलवाएं जो वो छोड़ चुके हैं। वे शराब पीना छोड़ चुके हैं, हम वो ये न कहें तुम शराब तो नहीं पीते हो। वो शराब शब्द मेरे कारण उनके मुख से निकले, शराब का स्वरूप वो हमारे कारण से अपने मन में लावे नहीं। ऐसा गंदा अपन को, अपने गुरु को, हम स्वच्छ होवे या ना होवे, लेकिन मेरे कारण से गुरु को उन गंदी बातों का विचार न करना पड़े, इस पर सोचना है। महावीर भगवान की जय।